आइए एक बार फिर YouTube की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कि क्या इसमें खास चीज़ें हैं, किस तरह का मतलब बंटवारा हुआ है झारखंड के भूगर्भिक संरचना में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो हम लोग चाहेंगे कि वो बढ़िया हम लोग को होगा, ठीक ना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। झारखंड के भूगर्भिक संरचना क्या क्या है। पहला है कि इसको तो हम लोग पहले बांट दिए हैं, मतलब किस किस तरह से बांटा है से आएगा। कर्म के चट्टान है, गोंडवाना कर्म के चट्टान है, सिनोजैक कर्म के चट्टान है, राजमहल ट्रैप है, नवीन जलोढ़ है, ठीक ना। फिर इसको हम लोग तरह तरह के अथी में बांट दिए हैं। जैसे आर्कियन कालीन चट्टान है, आर्कियन कर्म के चट्टान है, ठीक ना। इसके धरवाड़ा कर्म के चट्टान है। फिर इससे हम लोग ग्रेनाइट नीस व शिफ्ट के चट्टान में पाए, प्रचुर लोहा इसमें से निकला, ठीक ना। विद्यान कर्म की चट्टान से बालूका पत्थर व चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा में इससे निकला। गोंडवाना में कोयला के प्रचुर मात्रा में निकला। सिनोजैक कर्म में हिमालय के उत्थान के बारे में चर्चा मिला। पहला उत्थान, दूसरा उत्थान, तीसरा उत्थान, सारे कुछ अभी चलेगा। लेटेराइट मिट्टी के बारे में, लेटेराइट व बॉक्साइट के बारे में हम लोग को पता चला राजमहल में। नवीन जलोढ़ ने किसके बारे में पता चला, तो माने डोनॉक के बारे में पता चला, ठीक ना। तो इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो जिससे आप लोग के बहुत सकते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन कि इनमें से किस चट्टान झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। तो किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है, तो आर्ककालीन चट्टान की झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। कहाँ कहाँ है अभी भी नक्शा में देख लिए, ठीक ना। इसके बारे में मुख्य पात्र हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। कि झारखंड के चट्टानों संरचना में यह सर्वप्रमुख है, ठीक ना। जिसका झारखंड के कितना % भाग है, तो 90% भाग में ये हम लोग को मिलता है। कितना %? 90% भूभाग पर यह स्थित है, ठीक है। 90%, 100% अगर झारखंड की ज़मीन है तो 90% में ये आपका मिलेगा ही मिलेगा। और यह जो है ना, ये खनिज के लिए सबसे बेस्ट है। किसके लिए? खनिज संसाधनों के लिए भंडार है, ठीक ना। और आर्थिक दृष्टि से है ना, झारखंड के सर प्रमुख चट्टान में से एक ये है। इन चट्टानों के अग्न्याशय औषधि रूपांतरित ये तीनों प्रकार के चट्टान यहाँ पे मौजूद है। जो कहाँ पे मिलता है? छोटा नागपुर की अग्न्याशय में मिलता है। औषधि रूपांतरित चट्टानों के संबंध मतलब बहुत पुराने काल के चट्टानों में से चलता आ रहा है, ठीक। ये सबसे ज़्यादा कौन कौन जिला में मिलता है, तो पश्चिम सिंहभूम में मिलता है। मतलब सिंहभूम समझिए, सिंहभूम सरायकेला सिमडेगा तथा दक्षिण पूर्व झारखंड में, ठीक ना। दक्षिण पूर्व झारखंड में इस जगह की चट्टान के भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक ना। अब धरवाड़ा कर्म के चट्टान भी कुछ चट्टान को आग्रहण कर्म में धरवाड़ा कर्म के चट्टान जो है ना, इसमें वर्गीकृत किया गया है। मतलब इसी से निकला हुआ आर्कियन कालीन के चट्टान से धरवाड़ा कर्म के चट्टान भी निकला है। जो झारखंड के जो 19 और 20 में हुआ था ना, 19 सर्वेक्षण के अनुसार, उसमें 85% भाग में जो है ना, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान का विस्तार है। कितना %? 85% में आग्नेय और रूपांतरित चट्टान का विस्तार किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य में लगभग कितने % भूभाग आर्कालीन चट्टान से संबंधित है। तो कितने % है, तो 90% है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की अग्न्याशय औषधि तथा रूपांतरित चट्टानों के संबंध में इनमें से किस कर्म के चट्टान में से है। तो किस कर्म के चट्टान में से है, तो ये आपका आर्कियन कर्म की चट्टान में से है। आर्कियन कर्म की चट्टान में से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि
झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टान का विस्तार 1920 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है? तो कितने परसेंट? तो ये 85% का है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? 85% है 1920 के अनुसार, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार कहाँ पे है? तो अधिकांश चट्टानों का विस्तार अभी क्या बताया था? पूरब से पश्चिम की ओर है ना। तो ये थी दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में भी है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरब से पश्चिम की ओर है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, पूरब से पश्चिम की ओर है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र में धरवाड़ा कर्म के चट्टान का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो धरवाड़ा कर्म के चट्टान सर्वाधिक विकास कौन सा क्षेत्र में हुआ है? तो ये आपका हुआ है कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक ना। धरवाड़ा कर्म की चट्टान, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि धरवाड़ा कर्म की चट्टान के क्या क्या रूपरेखा है। तो इन चट्टानों के विकास जो है ना आर्कियन कर्म के चट्टान के अपर्दान व निपेक्षतान के फलस्वरूप हुआ है, ठीक ना। और ये सर्वप्रथम जो है ना ये चट्टान को कहाँ मिला था? तो कर्नाटक के में मिला था। कहाँ पे? कर्नाटक पे, ठीक ना। कर्नाटक पे सर्वप्रथम ये चट्टान का खोज हुआ था, वहीं पे मिला था। और इसी का वहीं पे इसका नाम क्या रखा गया था? धरवाड़ कर्म की चट्टान के रूप में जाना जाता है। ये चट्टान है ना जीवाश्म रहित है। ये चट्टान किस क्या रहित है? तो जीवाश्म रहित है, जीवाश्म, ठीक ना। जिसमें जीवाश्म रहित है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो कोल्हान में मिलता है, कोल्हान में मिलता है, ठीक ना। इसलिए इसको कोल्हान कर्म की चट्टान भी कहते हैं। कौन कर्म की? कोल्हान में मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोल्हान कर्म की चट्टान कहते हैं, चट्टान, ठीक ना, चट्टान कहा जाता है। इसका भी जो है ना ये मुख्य काम क्या करता है? ये लोहा जो है ना, लोहा अयस्क, उसको प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाता है। लो अयस्क को क्या है? प्रचुर मात्रा में ये उपयुक्त मतलब देता है ताकि वो लोहा जो है ना बन सके, ठीक ना। जिसको हम आयरन और सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन और सीरीज कहते हैं। जो जिससे मतलब क्या बनाया जाता है, जिसमें क्या क्या बनाया जाता है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इससे हम लोग का लोहा बनता है। क्या बनता है? लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल और सोना, मैग्नीज, चांदी आदि और कुछ बहुत कुछ बनता है, ठीक ना। पर इतना ही काफ़ी है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के चट्टाने को लो आयस की श्रृंखला में भी कहा जाता है? लो आयस की श्रृंखला भी कहा जाता है। अभी बताया ना आयरन 1 सीरीज, तो इसको कौन सा कहा जाता है? तो धरवाड़ा कर्म की चट्टान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धरवाड़ा कर्म के चट्टान का विस्तार किया गया है? तो झारखंड राज्य में किस क्षेत्र में धरवाड़ा कर्म के चट्टान का विस्तार किया गया है? तो पूर्वी सिंहभूम में किया गया है, पश्चिमी सिंहभूम में किया गया है, सरायकेला खरसावां में किया गया है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी में टोटल में किया गया है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखे हैं तो कि झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यान कर्म की चट्टानें पाई जाती है? तो झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यान कर्म की चट्टानें पाई जाती है? तो उत्तरी दक्षिणी भाग में पाया जाता है। कौन कौन है उत्तरी दक्षिणी भाग में? तो जैसे हो गया उत्तरी पश्चिमी भाग में सोन नदी पर अधिकतर रूप में पाया जाता है, जो गढ़वा के पास में है, ठीक ना। जो रोहतास की पठार यहाँ पे खासियत है, रोहतास की पठार, ठीक ना। दक्षिणी हिस्सा पे है रोहतास की पठार, वहाँ पे
ठीक है। औषधि के जमाव के निर्माण के लिए पत्थर, चूना पत्थर के जो है ना, चूना पत्थर वगैरह, उसमें ये काफ़ी मात्रा में मिलता है। और पारसनाथ के पहाड़िन भी ये पाया जाता है, जिसका उत्थान हुआ है कहाँ पे, पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी पे इसका उत्थान हुआ है, पहाड़ी पे उत्थान हुआ है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 का, तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा कि गढ़वा के में अधिक मात्रा में पाया जाता है, गढ़वा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर दक्षिण भाग में है जो सोन नदी के क्षेत्र में है, ठीक ना, विशेष रूप से जो गढ़वा तरफ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, आइए देखते हैं कि झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यान कर्म की चट्टानें पाई जाती है। तो झारखंड राज्य के किस भाग में, तो अभी क्या बताए थे, उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है, तो उत्तर पश्चिमी भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंध्यान कर्म की चट्टानों के निम्न में से कौन सा एक विशेषता नहीं है। तो कौन सा एक विशेषता नहीं है, तो आइए देखते हैं। ये चट्टानें जो है बलुआ एवं बालू एवं चूना पत्थर युक्त होती है। हाँ सही बात है, चूना पत्थर के तो बनता ही है, ठीक ना, बलुआ और चूना पत्थर से होता है। ये पतलेदार चट्टानें होती है, जब चूना है तो पतला तो होगा ही होगा, भी सही हो जाएगा। इन चट्टानों का निर्माण औषधि के जमाव से हुआ है, सही बात है भी। इन चट्टानों का निर्माण लावा के फूटने से कैसे होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले गोंडवान कर्म की चट्टानें के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहली बात तो है कि गोंडवान कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। गोंडवान जो है दामोदर घाटी के तल छठ में पाया जाता है, ठीक ना, ये तो सही बात है, ये एकदम सही बात है। दूसरा है कि झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, तो ये निक्षेपों का चट्टान तो हुआ है, ये भी सही बात है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह और राजमहल में हुआ है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, उपयुक्त में से सभी आपका सही बातें हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले गोंडवान कर्म की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। तो गोंडवान कर्म की चट्टानें क्यों प्रसिद्ध है झारखंड में, तो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि केवल ये झारखंड ही उपलब्ध करवाता है। क्या उपलब्ध करवाता है, तो गोंडवान कर्म में कोयला की उपलब्धता है तो प्रसिद्ध है, ठीक ना, कोयला झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है कि हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा है। तो कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा था हिमालय उत्थान के दौरान, तो पड़ा था हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड के पाट क्षेत्र की उत्थान हुआ, ये सही बात है। हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्गम भी हुआ, ये भी सही बात है। तो क्या है, बी और सी दोनों सही बात है, बी एंड सी आर सॉरी ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी आर क्या है, सही है, तो इसलिए आंसर इसका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए गोंडवान कर्म के चट्टान अधिकतर कहाँ पाया जाता है, आप लोग को पता है, पहले गिरिडीह में पाया जाता है, कहाँ पे, गिरिडीह हो गया, गिरिडीह। दूसरा हो गया राजमहल। और उत्तरी कोयल नदी के घाटी के क्षेत्र में, कहाँ पे, उत्तरी कोयल नदी के घाटी के क्षेत्र में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना, जो आर्थिक दृष्टिकोण से चट्टान का अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण है गोंडवाना की चट्टान। आइए अगला देखते हैं राजमहल ट्रैप का निर्माण। तो क्या क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था, तो राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ था, तो किससे हुआ था, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ था, ठीक ना, कि ज्वालामुखी किस तरह निकलता है उसका प्रक्रिया के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ था, तो राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था, तो देखिए राजमहल ट्रैप जो है ना, ये जुरेसिक युग के समय से हुआ है, ठीक ना, ये जुरेसिक युग से हुआ था।
उसमें जो लावा के बहता था ना लावा, तो वही समय राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था, ठीक ना। जो दरारे में लावा के जो प्रवाह था ना, वो दक्कन लावा का निर्माण से हुआ था। कौन सा लावा? दक्कन दक्कन लावा का निर्माण से हुआ था, ठीक। इन चट्टानों का अपक्षयन जो है ना, परिणाम स्वरूप लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण से हुआ था। कौन सा? लेटेराइट लेटेराइट और बॉक्साइट से हुआ था। बॉक्साइट से हुआ था, जो बहुत उस समय पाया जाता था, ठीक ना। जो लावा फूटा था ना, उसमें इसका काफी मात्रा में पाया जाता है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो उत्तरी पूर्वी भाग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी और पूर्वी भाग में हुआ। उत्तरी पूर्वी भाग में कहाँ पे? उत्तरी में आपका हो गया, उत्तरी पूर्वी मतलब साहेबगंज हो गया, साहेबगंज हो गया, आपका पाकुड़ हो गया, ठीक ना। के पूर्वी भाग में हुआ था। इसके अलावा झारखंड के और भाग में हुआ था। कौन कौन भाग में? तो ये आपका हो गया पलामू, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा, ठीक ना। और इसकी ऊंचाई कितनी थी? इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। कितना थे? 900 से लेकर 900 से 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई थी। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो जुरेसिक काल में हुआ था, ठीक ना। जुरेसिक काल में, जो बहुत फेमस काल था, ठीक ना। सी नंबर इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजमहल में झारखंड में राजमहल ट्रैप के चट्टानों का निर्माण किस प्रकार का हुआ था? तो किस प्रकार से हुआ था? तो अभी तुरंत जस्ट बताए हैं। कब? जब लावा के प्रकोप हुआ था, उस समय लावा के निपेच से हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी का आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के राजमहल ट्रैप निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता में से पाई जाती है? तो किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाई जाती है? तो आपका बॉक्साइट पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार मूलतः है। तो राजमहल ट्रैप का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में है, ठीक ना। उत्तरी पूर्वी भाग में। उत्तर में कौन है? तो उत्तर में आपका साहेबगंज है, और पूरब में कौन है? तो पाकुड़ है। पूर्वी भाग में पाकुड़ आपका है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो सोन नदी घाटी और स्वर्ण रेखा पे है। कौन नदी? सोन नदी। और कौन है? स्वर्ण रेखा नदी के निचली घाटी के क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो ग्रेनाइट के उच्च जो भूभाग है ना, वो इसी से निर्माण होता है, जो जिसको मैनेड्रॉक कहते हैं, ठीक ना। मैनेड्रॉक कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का। झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निपेच पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल के पूर्वी में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में, सोन रेखा नदी के निचली में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कई मैदानी भागों में जलोढ़ निपेचों के निपेक्षण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसको मैनेड्रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनेड्रॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज समाप्त कीजिए, ठीक ना। धन्यवाद आप लोग का।